अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है तमाम दोस्त और भाई खैरियत से होंगे, ठीक-ठाक होंगे। अल्लाह ताला ने इंसान को 2 रास्ते दिए हैं, 2 रास्ते बताए हैं और उसका मुकम्मल इख्तियार इंसान को दिया है कि वो चाहे तो सीधा रास्ता अपना ले, चाहे तो गलत रास्ते पे चले। और ये अब इंसान के हाथ में है कि वो किस रास्ते पे चलना चाहता है। अल्लाह ताला ने इंसान को 2 रास्तों के बारे में मुकम्मल तौर पर आगाही भी फ़राहम की है, दोनों रास्तों के बारे में बताया है, सीधा रास्ता क्या है, उसका क्या इनाम है, गलत रास्ता कैसा है और उसका क्या अंजाम है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम कौन-सा रास्ता इख्तियार करते हैं और किस रास्ते को हम चुनते हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को ये भी बताया है कि ये दुनिया एक धोखा है, कि इस दुनिया के पीछे ना पड़ जाना। ये बज़ाहिर तौर पर तो बहुत रंग और ये एक हमें नज़र आती है कि बड़ी मतलब कि एक मेला सा होता है जिस तरह के चहल-पहल और सारा कुछ चलना-फिरना ये वो हर चीज़ हम देखते हैं, तो एक तरह का जो है ये एक बेसिकली एक धोखा है। ये हकीकत नहीं है बल्कि ये एक जिस तरह एक कहते हैं कि वो एक जादूगर जो है वो जादू कर रहा होता है, तो हकीकत तो नहीं होती वो, लेकिन वो ज़ाहिरी तौर पर हमें लग रहा होता है कि ये शायद ये हकीकत है। तो ये दुनिया को भी देखकर हम इसकी चहल-पहल को देखकर इसकी रोशनियों को और इसकी चहक-महक को देखकर ज़ाहिर तौर पर हम लग रहा होता है कि ये हकीकत है, लेकिन ये हकीकत नहीं है। ये एक वक़्ती तौर पर हमारी आँखों के आगे एक पर्दा है, जो हमें ज़ाहिर तौर पर लग रहा होता है। तो इंसान के पास ये दोनों इख्तियार इंसान के पास है कि वो कौन-सा रास्ता चुनता है, ये दोनों इख्तियार इंसानी ही के हाथ में है। एक रास्ता वो है जब इंसान मरता है, तो फ़रिश्ते जो हैं वो कतार बनाकर ज़मीन से लेकर आसमान तक खड़े होते हैं और उसका इस्तकबाल कर रहे होते हैं और उसका नाम पुकार कर उसके जो है खुशामदीद कह रहे होते हैं और उसको मुबारकबादें दे रहे होते हैं और पूछ रहे होते हैं ये कौन है, कौन है? तो बताया जाता है उसका नाम लेके फलाँ बिन फलाँ है। ये अल्लाह ताला का नेक बंदा है जिसने दुनिया के अंदर अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल किया है और ख्वाहिशात के पीछे नहीं चला। तो ये वो शख्स है और वो ज़मीन से लेकर आसमान तक उसकी रूह को ले जाया जाता है। और एक मंज़र वो है कि जब इंसान मरता है तो जहन्नम के फ़रिश्ते आ जाते हैं और वो कहते हैं कि ये इसको हमारे वाले करो, ये तो हमारा जो है इसको तो हम अपने पास साथ लेके जाएँगे। उसके गले में तोक डाल दी जाता है, उसको हाथों और पाँव में ज़ंजीरें डाल दी जाती है और उसको खींच कर ले जाया जा रहा होता है। और वो वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं होता, लेकिन वो उसको ज़बरदस्ती वहाँ पे घसीट कर लेके जाते हैं। यानी कि कब्र की तरफ लेके जा रहे होते हैं जहाँ पे जहन्नम के गढ़ों में से एक गड़ा उसके लिए तैयार होता है। और मरने के बाद इंसान के पास से जो इख्तियार है वो ख़त्म हो जाता है। इंसान एक दफ़ा भी इस्तिग़फ़ार नहीं कर सकता, वो करता तो बहुत कुछ है, वो तो कहता है कि या अल्लाह ताला एक मौका दो तो मैं तो सजदे से सर ही ना उठाऊँ। इस्तिग़फ़ार भी करता है, अल्लाह को पुकारता भी है, अल्लाह का ज़िक्र भी करता है, सारा कुछ करता है, लेकिन वो दरवाज़ा बंद हो जाता है। रब उसके लिए दरवाज़ा बंद कर देता है। वो एक तौबा का जो दरवाज़ा होता है, रब ने खोला होता है अपने और उस बंदे के बीच में, वो रब ताला वो दरवाज़ा बंद कर देता है। तो अभी हमारे पास मौका है, मौजूद है, अभी हमारे पास वक़्त है और वक़्त वहाँ तक है जब तक हमारी आखिरी साँस बाकी है। आखिरी साँस तक हमारे पास वक़्त मौजूद है। हम अल्लाह का दिया हुआ जो सच्चा और हकीकी रास्ता है उसको हम अपना सकते हैं। अल्लाह ताला से हम एक दफ़ा भी तौबा करेंगे तो अल्लाह ताला हमारी तौबा ज़रूर कबूल करेगा। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत हमारे लिए अपनी रहमत को हमारे लिए चुना है कि जब हम अल्लाह की रहमत को अल्लाह से माँगते हैं तो अल्लाह ताला अपनी रहमत हमें नवाज़ता है। जब हम गुनाहों के बाद भी हम अल्लाह को राज़ी करना चाहते हैं या राज़ी हम करते हैं, अल्लाह से माफ़ी माँगते हैं, तो अल्लाह ताला ने अपनी रहमत को अपने ग़ज़ब पर हावी किया हुआ है कि अल्लाह ताला जो है वो अपनी रहमत से हमें हमारे गुनाहों को बख्श देता है। तो हमें चाहिए कि हम अभी से फ़ौरी तौर पर हम वो वक़्त उसका इंतज़ार ना करें कि कोई आखिरी वक़्त आएगा, तो तब हमें कोई नसीहत होगी और तब ही हम अल्लाह से तौबा करेंगे। तो वो शायद वो वक़्त जो होगा वो तो फ़िरौन फ़िरौन के ऊपर भी वक़्त आया था।
تو فرعون نے کہا تھا کہ میں موسیٰ کے رب کو مانتا ہوں، موسیٰ کے رب پر میں ایمان لے کر آتا ہوں، لیکن اس وقت فرعون کے لیے کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو ابھی اللہ نہ کرے کہ وہ وقت آ جائے کہ جب فرشتہ ہمارے سامنے موجود ہو اور ہمارا وہ وقت آ جائے دنیا سے جانے کا، تو وہ توبہ کو اس وقت دروازہ بند ہو جائے گا۔ تو اس سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ کر لیں، ہم ہم دین کے علم کو سیکھیں، سیکھنے کے بعد ہم اس پہ عمل کریں۔ اور جو علم ہے، روز محشر علم کو نہیں تولا جائے گا بلکہ عمل کو تولا جائے گا۔ علم کا ہونا جتنا ضروری ہے اس سے زیادہ اور کئی گنا زیادہ جو ہے ضروری چیز ہے وہ عمل ہے۔ علم کے بعد عمل کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے دین کو سیکھیں، اس پر عمل کریں اور دوسروں تک کے لیے بھی پہنچائیں تاکہ ہم اپنے لیے اس چیز کو صدقہ جاریہ بنا لیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ۔